हेलो दोस्तों, मैं सुनील सर अपने YouTube चैनल एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अवकलज के अनुप्रयोग के अंतर्गत 6.4 एक्सरसाइज लेकर आया हूं, जो है सन्निकट मान ज्ञात करना। ठीक है, इस सन्निकट को इंग्लिश में कहते हैं एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन हम कैसे मान ज्ञात करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेशन। इस डेरिवेशन के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी मान को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, और वो भी अवकलज का प्रयोग करते हुए। आइए देखते हैं। तो एक कोई मैंने फंक्शन लिया है, ये एक्स अक्ष है और ए है वाई अक्ष। इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष और ए है वाई डैश अक्ष। यहाँ पर मूल बिंदु 0,0 है, मैंने 0 लिया हुआ है। एक फंक्शन ऐसा लिया कि जो ऐसा दिया गया। ठीक, इसका वो थोड़ा बढ़ा लीजिए, इसको और सही सुनाएंगे तो एक चित्र ऐसा चलता है। ठीक, तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने कोई बिंदु, मान लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु मैंने x, y लिया। क्या लिया? x, y। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? x है। और ये क्या होगा? ये दूरी, ये दूरी हुई y, और y को हम कहते हैं fx। ठीक है, आई समझ। जो y लिखा है तो इस x को कैसे लिखेंगे? fx। मान लीजिए कि इस x दूरी की, मान लीजिए कि डेल्टा x की मैंने वृद्धि की हुई है, और ये पॉइंट आया हुआ है यहाँ पर। ठीक, इस बिंदु क्या कहेंगे? x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। क्लियर? और ये कितना हुआ आपका? y प्लस डेल्टा y। आपने देखा यहाँ y था तो y को हम x को कैसे लिखते थे? फंक्शन fx। इसी प्रकार से y प्लस डेल्टा y है, इसको हम लिखेंगे फंक्शन x प्लस डेल्टा x। क्लियर? अब इसके बिंदु मान लीजिए। इस बिंदु को मैंने ए बिंदु माना हुआ है और ये बिंदु मैंने बी बिंदु माना है। ठीक है, अब क्या करना है? इस चित्र को देखते हुए आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y प्लस डेल्टा y बराबर कितना लिखा है? फंक्शन x प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो y कितने बराबर है? fx। यहाँ y की जगह रख देंगे हम fx प्लस में डेल्टा y बराबर फंक्शन x प्लस डेल्टा x। इस डेल्टा y का मान निकालेंगे तो इस फंक्शन fx को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन fx। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट में। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इस बिंदु ए पर स्पर्श रेखा की हमें क्या करना है? फिरवणता ज्ञात करना है। ठीक है, स्पर्श रेखा की क्या करना है? फिरवणता। तो फिरवणता के लिए क्या करना है कि ऐसी फिरवणता खींचनी है जो बिंदु उस ए से होकर जाए। ठीक है, तो ऐसी जानी चाहिए। इसका मतलब है जिस चित्र थोड़ा गलत होना है, इसको सही से बना दिया जाए। तब ये फंक्शन ऐसी आएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए, यहाँ पे ये बिंदु है। ठीक है, क्लियर? अब सही बनाऊंगा। ठीक, ये बिंदु ए है। ठीक, ये बिंदु जो यहाँ पे कटा हुआ है, इस बिंदु को बी कहेंगे, और बी के निर्देशांक कितने थे? x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। यहाँ जगह नहीं, इसलिए यहाँ पे लिख दिया। क्लियर? इतना होने के बाद अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जी, मान लीजिए कि ये जो स्पर्श रेखा मैंने खींची हुई है, ये क्या है? स्पर्श रेखा। और स्पर्श रेखा ही क्या होता है? रेखा का ढाल होता है। ठीक है, और मान लिया कि ये जो है वो x अक्ष से कितने अंश का कोण बना रहा है? थीटा अंश का। तो इस प्रकार से अगर मैं यहाँ से एक लंब डाल दूं,
ठीक है। यहाँ लंब डालूंगा तो जो, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है तो यहाँ पर भी कोण कितना होगा, थीटा। तो यहाँ पे हम देखेंगे जी कितना लिखा है, डेल्टा एक्स। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक की जो वृद्धि है वो कितनी है, डेल्टा एक्स। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो वृद्धि हुई, इस वृद्धि को, ठीक है, जो ये वृद्धि, क्योंकि यहाँ पर बिंदु बी है तो इसका जो पूरा मान है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो तो डेल्टा वाई है, लेकिन जो थीटा है वो क्या है कि एक्स अक्ष से झुकाव है। तो एक्स अक्ष से अगर झुकाव हम निकालेंगे तो टेन थीटा होता है रेखा की प्रवणता। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा को ही हम कहते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। इसका मतलब है टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। इसी को हम कहते हैं क्या, लंब, और बटे में क्या होता है, आधार। ठीक है। तो ये लंब का मान हुआ, तो लंब में तो सिर्फ आपका इतना ही होगा, यहां से लेकर यहां तक का मान। जी कितना है, डी वाई, और ए आधार लिखा है, इसका मतलब है यहां से यहां तक की जो दूरी है वो डी एक्स है। इसका मतलब ये निकला कि जो डेल्टा एक्स है वो डी एक्स के बराबर है। ठीक है, लेकिन जो डी वाई है वो छोटा है कितने से, डेल्टा वाई से। क्लियर, इतना समझ में आ रहा है। अब चलते हैं आगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम मान देखें तो डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल्टा एक्स। लेकिन हम जो डी वाई है उसको डेल्टा वाई के रूप में सिर्फ प्रदर्शित करेंगे। तो डी जो वाई है अगर इसका मान छोटा छोटा और करते जाएंगे तो वो डेल्टा वाई से मिल जाएगा। तो इसको हमने कितना माना है, डेल्टा वाई। ठीक है, अब यहां से हम कैंची गुणा कराएंगे और यहां से डेल्टा वाई का मान निकालेंगे। क्लियर, तो डेल्टा वाई का जब मान निकालेंगे तो जी कितना हो जाएगा आपका, डी वाई ओवर डी एक्स और इंटू में डेल्टा एक्स। डी वाई ओवर जो डी एक्स है इसी को हम कहते हैं फंक्शन का एक बार अवकलन, जिसको हम कहते हैं एफ डैश एक्स। तो ये जो डेल्टा वाई है कितना निकल के आया, एफ डैश एक्स और इंटू में डेल्टा एक्स। इसको समीकरण नंबर सेकंड माना। अब ये डेल्टा वाई का मान इस समीकरण में रख देंगे, तो रख दीजिए समीकरण नंबर फर्स्ट से डेल्टा वाई का मान रखने पर रख दीजिए डेल्टा वाई का मान यहाँ पर। तो ये कितना निकल के आया, फंक्शन x प्लस डेल्टा एक्स माइनस में फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इसके स्थान पर रख दिया। अब जो बराबर में क्या लिखा है, एफ डैश एक्स इनटू में डेल्टा एक्स। क्लियर, अब इस एफ एक्स को इस तरफ पक्षांतर कर दिए, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये एफ एक्स इस तरफ जाएगा तो हम लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और इनटू में डेल्टा एक्स। ठीक है, यही आपका डेरिवेशन है। इसी सूत्र के माध्यम से हम किसी भी मान का हम क्या करेंगे, अवकलज विधि से सन्निकटन मान बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग उतार लीजिए जिससे कि आगे में बता सकें। इस चित्र को और अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि इस तरीके के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे। ठीक है,